उत्तराखंड के सत्ता के शीर्ष पर बैठे माननीयों के पैरों तले आज ग्राउंड जीरो की सियासी जमीन खिसक रही है। देहरादून के भव्य सचिवालय से लेकर पहाड़ों की संकरी वादियों तक इस समय एक ऐसा अंडर करंट चल रहा है जिसने बीजेपी के अनुशासित संगठन के भीतर भी खलबली मचा दी है। अमूमन किसी भी लोकतांत्रिक सूबे में सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष हुआ करता है, लेकिन देवभूमि में समय पासा पूरी तरह पलट चुका है। यहाँ चुनौती सामने से नहीं बल्कि भीतर से आ रही है। सत्तारूढ़ दल के अपने ही विधायकों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है और उनकी अपनी ही सरकार के खिलाफ उठती ये आवाजें कोई सामान्य शिकवा शिकायत नहीं बल्कि व्यवस्था के खिलाफ एक खुली बगावत का अलार्म है। उत्तराखंड के प्रशासनिक ढांचे में इस समय एक बहुत बड़ा गतिरोध देखने को मिल रहा है। इससे बहुत ही सीधे शब्दों में कहे तो राज्य की नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी की रफ्तार इस कदर बेलगाम हो चुकी है कि जनता द्वारा चुने गए माननीयों का रसूख सचिवालय की फाइलों में दम तोड़ रहा है। जब खुद सत्ता पक्ष के विधायक सार्वजनिक मंचों से खुलेआम यह कहने को मजबूर हो जाए कि बड़े अधिकारी उनकी बातों को रत्ती भर भी तवज्जो नहीं दे रहे, तो यह साफ हो जाता है कि सत्ता का संतुलन बिगड़ चुका है। विधायक अपने क्षेत्रों के विकास की जो रूपरेखा तैयार करते हैं, अफसरशाही उस पर अपनी लाल फीताशाही का ऐसा पर्दा डाल देती है कि योजनाएं फाइलों से बाहर ही नहीं आ पाती। अधिकारियों का यह रवैया केवल किसी एक सीट तक सीमित नहीं है बल्कि कई विधानसभा क्षेत्रों से ऐसे ही गूंज सुनाई दे रही। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृतियों के लिए उन्हें महीनों तक चक्कर काटने पड़ते हैं। यह प्रशासनिक मनमर्जी और संवादहीनता अब विधायकों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है, क्योंकि जनता के बीच उन्हें जाना है, अफसरों को नहीं। साल 2022 में उत्तराखंड की जनता ने एक पुराना मिथक तोड़ते हुए बीजेपी को जो प्रचंड जनादेश देकर दोबारा सत्ता की चाबी सौंपी थी, वही ऐतिहासिक जीत आज पार्टी के अपने ही विधायकों के लिए सबसे भारी बोझ बन चुकी है। लोकतंत्र का एक सीधा दस्तूर है, बहुमत जितना बड़ा होगा जनता की उम्मीदों का ग्राफ भी उतना ही ऊंचा होगा। जनता ने जब एक तरफा भरोसा जताया तो उनकी अपेक्षाएं भी आसमान छूने लगी हैं। आज जब ये विधायक अपने अपने क्षेत्रों के गांवों और कस्बों में कदम रख रहे हैं तो जनता उन्हें फूल मालाओं से नहीं बल्कि बुनियादी सवालों से घेर रही है। लोग सड़कों की बदहाली, पीने के साफ पानी की किल्लत, स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव और पहाड़ों में लगातार गहराते रोजगार के संकट पर सीधे अपने जनप्रतिनिधियों से 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं। कई स्थानों पर तो ग्रामीणों ने विधायकों के कार्यक्रमों का घेराव तक कर दिया है। जनता का यह उग्र रूप और उनसे ये 100% जायज मांगे विधायकों को जमीनी हकीकत के सामने बिल्कुल बेबस कर रही है, क्योंकि वे चाहकर भी प्रशासनिक सुस्ती के कारण वादों को धरातल पर नहीं उतार पा रहे। उत्तराखंड की राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो नौकरशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच का यह अंतर विरोध नया नहीं है। राज्य गठन के बाद से लगभग हर सरकार को इस आंतरिक संकट से जूझना पड़ा है, लेकिन इस बार जो बात सबसे ज्यादा हैरान और परेशान करने वाली है वह है इन बगावती सुरों की टाइमिंग। राज्य में विधानसभा चुनाव 2027 की जमीनी तैयारियां अभी से करवट लेने लगी हैं और संगठन अपनी व्यूह रचना में जुड़ गया है। ऐसे नाजुक मोड़ पर बीजेपी जैसी कैडर बेस्ड और बेहद अनुशासित मानी जाने वाली पार्टी के भीतर से जब ये आवाजें बंद कमरों की दहलीज को लांघकर सीधे सार्वजनिक मंचों पर गूंजने लगे तो वह सिर्फ एक आंतरिक मतभेद नहीं रह जाता। जब बंद कमरों की चर्चा चौराहे पर आ जाए तो वह एक बड़ा राजनीतिक संदेश बन जाती है। विधायकों का यह सार्वजनिक आक्रोश संगठन के उस दावे को कमजोर करता है जहां सब कुछ ऑल इज वेल होने के बाद कही जाती है। यह खुले मंचों से दिया गया एक ऐसा राजनीतिक सिग्नल है जो पार्टी की एकजुटता और उसकी आंतरिक साख पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा। सत्ता के गलियारों में मची इस अंदरूनी उथल पुथल को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस एक बहुत बड़े राजनीतिक अवसर के रूप में देख रहा है। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने इस आंतरिक असंतोष को सरकार के खिलाफ सबसे अचूक और धारदार हथियार बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। विपक्ष का नैरेटिव अब बहुत स्पष्ट और आक्रामक है।
उनका सीधा कहना है कि जिस सूबे में खुद सत्ताधारी दल के विधायक ही सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की ही बात सुनने वाला कोई नहीं है, वहां आम जनता की सुनवाई भला कैसे संभव है। कांग्रेस मुद्दे को लेकर अब आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है। वे बेरोजगारी, पेपर लीक, पलायन और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ अब सरकार के भीतर के इस प्रशासनिक बिखराव को भी जनता के बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। विपक्ष यह साबित करने में जुटा है कि सरकार का अपनी ही व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं रहा, जो निश्चित रूप से बीजेपी के पब्लिक परसेप्शन को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इस पूरे सियासी ड्रामे के बीच क्षेत्रीय राजनीति का मुख्य चेहरा रहा उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी भी शांत नहीं बैठा है। यूकेडी इस समय राज्य के मूल और संवेदनशील मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपनी खोई हुई जमीन को दोबारा हासिल करने की पुरजोर कोशिश में है। मूल निवास के कड़े प्रावधान, सख्त भू कानून और स्थायी राजधानी जैसे मुद्दे आज भी उत्तराखंड के पहाड़ी जनमानस की भावनाओं से सीधे जुड़े हैं। जब जनता राष्ट्रीय दलों के विधायकों की कार्यशैली से नाराज होती है तो क्षेत्रीय दल उस खाली जगह को भरने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। यूकेडी इन बुनियादी पहाड़ी सरोकारों को लेकर लगातार मुखर है और ग्रामीण अंचलों में यह संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि केवल क्षेत्रीय नीतियां ही नहीं इस राज्य का भला कर सकती, बल्कि उनका यह बढ़ता हस्तक्षेप आगामी त्रिकोणीय या बहुकोणीय संघर्ष की जमीन तैयार कर रहा है। इस समय बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और रणनीतिकारों को एक बेहद कड़वे सच का सामना करना होगा। किसी भी राजनीतिक दल के लिए विपक्ष के बाहरी हमले झेलना उतना कठिन नहीं होता जितना अपने ही कुनबे के भीतर पनप रहे असंतोष को संभालना। लोकतंत्र में ये चुनाव हमेशा विपक्ष की मजबूती से नहीं बल्कि कई बार अपनों की नाराजगी और आंतरिक संवादहीनता के कारण हार जाते हैं। आज बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनकी अपनी ही परछाई और उनकी अपनी बनाई प्रशासनिक व्यवस्था खड़ी कर रही है। क्या वाकई सरकार की प्राथमिकताओं और विधायकों की जमीनी अपेक्षाओं के बीच एक बहुत बड़ी दूरी बन चुकी है? क्या संगठन के फीडबैक सिस्टम में कोई कमी रह गई है? ये वो यक्ष प्रश्न हैं जिन पर पार्टी आला कमान को तुरंत और बेहद कड़ाई से आत्ममंथन करने की जरूरत है, क्योंकि भीतर की कमजोरी ही बाहर के रास्ते को कठिन बनाती है। अंदरूनी सूत्रों से मिल रही खबरों के अनुसार इस बढ़ते डैमेज को कंट्रोल करने के लिए पार्टी संगठन अब पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ चुका है। बूथ स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक एक बेहद गोपनीय और सघन समीक्षा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रत्येक विधायक की कार्यशैली, उनका जनता से संवाद और उनके प्रति लोगों के गुस्से का एक वास्तविक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में यह सुगबुगाहट भी बहुत तेज है कि एंटी इनकम्बेंसी के इस बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए पार्टी आगामी चुनाव में एक बड़ा और कड़ा फैसला ले सकती है। चर्चा है कि जिन सीटों पर विधायकों के खिलाफ जनता का आक्रोश चरम पर है, वहां उनके टिकट काटकर बिल्कुल नए और बेदाग चेहरों को मैदान में उतारा जा सकता है। यह बीजेपी की पुरानी और आजमाई हुई रणनीति रही है, लेकिन क्या इस बार यह फॉर्मूला आंतरिक असंतोष को शांत कर पाएगा, यह देखना बाकी है। तो कुल मिलाकर लबोलुआब यह है कि देहरादून की सियासी आबो हवा में तैर रहे ये बगावती सुर कोई रूटीन राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि यह 2027 के महासमर से पहले की सबसे बड़ी और अंतिम चेतावनी है। चुनाव में अभी समय शेष जरूर है, लेकिन जमीनी स्तर पर जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही की परीक्षा शुरू हो चुकी है। यदि सरकार ने समय रहते इस बेलगाम अफसरशाही पर लगाम नहीं कसी, विधायकों और अधिकारियों के बीच के सखाई को नहीं पाटा और अपने विधायक के माध्यम से जनता की बुनियादी शिकायतों का त्वरित समाधान नहीं किया, तो आगामी चुनाव की राह बेहद पथरीली हो सकती है। उत्तराखंड की जनता अब केवल आश्वासनों और कागजी विकास की भाषा समझने को तैयार नहीं है। उसे धरातल पर ठोस काम, चालू सड़कें, चालू अस्पताल और एक पारदर्शी रिपोर्ट कार्ड चाहिए। और यही रिपोर्ट कार्ड आने वाले दिनों में देवभूमि की पूरी सियासत का रुख और समीकरण तय करेगा। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।